अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज आपका एक क्वेश्चन था जो आपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया था, और उसमें एक कन्फ्यूजन जो था मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है, इसीलिए उस गलतफहमी को, उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। सबसे पहले हम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पैसों से रेलिवेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट ये सवाल है क्या। बहुत से इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि अगर इंट्राडे जो ट्रेडिंग है वो अलाउड नहीं है तो उस दिन पे शेयर्स की प्राइस मूव नहीं करेंगी। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंट्राडे किन सूरत हाल में जो है अलाउड नहीं है, ये बात सबसे पहले जानना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है, आप उसको शरई तौर पे खुद नहीं कर रहे हैं, एक अलग चीज़ है। और एक है कि आप कुछ और सिचुएशंस हैं जिसमें आप उसको कर नहीं सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो ये सोच है कि इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस का मतलब सिर्फ ये है होता है कि हम लोग बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। मार्केट की जो प्राइस है, मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इससे। अब हम ये देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग असल में होता क्या है। इसका ये एक बहुत सिंपल मेथड है। इसका मतलब ये होता है कि आप शेयर्स उसी दिन बाय करते हैं और उसी दिन सेल कर देते हैं। अब इसमें जो एक दीनी इस्लामिक इशू आता है वो ये है कि इसमें बैक वर्सेस बे वाला कॉन्सेप्ट है, यानी शेयर्स की मिल्कियत आपके नाम पर नहीं हुई होती और आप उसको बेचते हैं। अब इसमें रिफॉर्म्स आ रही हैं, चेंजेस भी लाने की कोशिश की जा रही हैं, और अगर कोई पॉजिटिव कोई इस्लामिक स्कॉलर की तरफ से आएगा तो, और अगर मेरी नॉलेज में ना हो तो आप बता दीजिएगा, अगर मुझे मालूम हो गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी ये है कि अभी तक इसके हवाले से यही है कि आप कम अज़ कम 1 या 2 दिन अपने पास शेयर्स को पहले खरीदें और उसके बाद आप उसको बेचें। अब कुछ इसके अलावा, ये तो होगी ना कि हम खुद पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इसके अलावा जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होती हैं। अब उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो प्राइस को मूव करने से नहीं रोकती है। ये सिर्फ एक तरीका है, एक मेथड है ट्रेड करने का। अब इंट्राडे कब अलाउड नहीं होती, यानी कि इसका पीएसएक्स से ताल्लुक जो है वो किस तरीके से है। कुछ केसेस हैं जिसमें ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, जैसे कि माइनर अकाउंट्स के अंदर कि जो बच्चों के अकाउंट्स जिनको जो बने हुए होते हैं उनके गार्डियंस के थ्रू, जिसमें उनके नाम के, बच्चों के नाम पर वो अकाउंट होता है, और बड़े होने के बाद जैसे ही वो 18 ईयर्स के होते हैं तो उनके नाम पर उसकी जो भी इलीगल इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होकर उनके नाम पर वो सारी चीज़ें कन्वर्ट कर दी जाती हैं। इसी तरह से जो शरिया कॉम्प्लाइंट ट्रेडिंग हो गई, यानी कि बहुत सारे जो हमारे आरडीए यानी कि अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अकाउंट्स होते हैं या इन्वेस्टर्स के अकाउंट होते हैं, वहाँ भी शरिया कॉम्प्लाइंट ट्रेडिंग जो है वो होती है। पर्टिकुलरली अगर आप मिज़ान बैंक से या किसी और ऐसी जगह से अपना आरडीए अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो दूसरा कि कुछ ब्रोकर्स के अपने रूल्स हैं, उस सूरत में भी ये सब कुछ हो सकता है। आप सेम डे बाय और सेल नहीं कर सकते। इस दौरान में आपकी जो डिलीवरी है वो लेनी होती है आपको, यानी शेयर्स को होल्ड करना होता है, लेकिन मार्केट बिल्कुल नॉर्मली चलती रहती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिर प्राइस रोज क्यों मूव करती है। शेयर्स की प्राइस रोज इसलिए मूव करती है क्योंकि बायर्स और सेलर्स की डिमांड और सप्लाई मौजूद रहती है। कंपनी की न्यूज़ और उनके रिजल्ट्स आते रहते हैं। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो अपने तौर पर कायम रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो बाय या सेल कर रहे होते हैं, तो प्राइस मूवमेंट का इंट्राडे से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि इंट्राडे ने ना हो तो मार्केट को कैसे मूव करेगी। तो देखिए, अगर इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं हों फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने एंट्री लेना होता है और एग्जिट करना होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। जब तक बायर्स और सेलर्स मौजूद रहेंगे
प्राइस मूव होती रहेगी। अब हमें यहाँ ये देखना है, हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि किसी शेयर की प्राइस सुबह ₹100 है। इंट्राडे अलाउड हो या ना हो, अगर डिमांड ज़्यादा हो यानी प्राइस ₹105 जा सकती है। अगर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्राइस 95 पर भी आ सकती है। ये जो मूवमेंट है ये मार्केट फोकस की वजह से होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से नहीं होती। अब अगर हम अगली चीज़ देखें कि इनके दरमियान असल फ़र्क को समझने की कोशिश करें ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और डिलीवरी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि इंट्राडे जो है वो सेम डे पे बाय और सेल कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म की होल्डिंग्स रखते हैं, रिस्क जो उनका होता है वो बहुत हाई होता है और बहुत बार ये जो है सिर्फ मिनट्स और आवर्स के लिए चीज़ों को रखते हैं। इनका जो फोकस है वो शॉर्ट मूव्स के ऊपर होता है, एक दिन के अंदर देखी गई चार्ट की टेक्निकल चार्ट्स की मूवमेंट पे होता है। और अगर देखा जाए कि जो नॉन इंट्राडे इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो स्विंग इन्वेस्टर्स हैं, वो जो हैं वो डिफरेंट डेज तक उसको मतलब उसी दिन बेचते नहीं हैं, वो एक वीक तक, 2 दिन तक, 1 महीने तक, कुछ महीनों तक उस स्टॉक को होल्ड करना पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो उनको की तो अप्रोच ये होती है कि वो जितना ज़्यादा उसको होल्ड कर सकें उसको होल्ड करें। अब अगर बात की जाए कि इनका जो फोकस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, स्विंग इन्वेस्टर्स का, ये बिजनेस ग्रोथ के ऊपर होता है। इनका जो रिस्क होता है वो लोअर होता है, लेकिन प्राइस दोनों के लिए सेम ही रहती है। अब यहाँ एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन जो है वो ये है कि ये कहना कि इंट्राडे अलाउड नहीं इसलिए प्राइस नहीं मूव करेगी, ये गलत है। सही बात यही रहेगी कि इंट्राडे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इन्वेस्टर पर होती है, मार्केट के ऊपर नहीं होती। मार्केट किसी एक ट्रेडर के रूल से नहीं की वजह से नहीं चल रही है, उसने मूव करते रहना है। अब अगर आज के टेक अवेज की बात की जाए तो शेयर की प्राइस हर ट्रेडिंग डे मूव करती रहेगी। डिमांड सप्लाई और इन्फॉर्मेशन से मूव करती है। इंट्राडे एक चॉइस है, ज़रूरत नहीं होती इसकी, और ये आप हर इंसान की अपनी एक पर्सनल चॉइस है। रिस्ट्रिक्शंस आपके स्टाइल पर होती हैं, मार्केट पर नहीं। मार्केट पहले मूव करती है, ट्रेडिंग स्टाइल्स बाद में एडजस्ट होते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।